इस वीडियो में आप दुनिया के कुछ ऐसे रहस्यों को जानोगे जिनका जवाब ढूंढने की कोशिशें सालों से की जा रही है, लेकिन वो रहस्य आज भी एक अनसुलझी पहेली बनकर रहे हैं। नंबर 1। सन 1888 में अगस्त से लेकर नवंबर तक लंदन के व्हाइटचैपल डिस्ट्रिक्ट में एक के बाद एक 5 महिलाओं का कत्ल होता है। कातिल ने 5 महिलाओं की हत्या एक ही तरह से की थी। पुलिस द्वारा इस 5 महिलाओं के कातिल का पता लगाने के बहुत प्रयास हुए, लेकिन सभी नाकाम रहते हैं। फिर अचानक बिना नाम का एक पत्र सामने आता है। पत्र लिखने वाले ने ये लिखा था कि उन महिलाओं का कत्ल करने वाला मैं ही असली कातिल हूँ। उस पत्र में उस व्यक्ति ने उसका नाम जैक द रिपर लिखा था। तभी पुलिस के छानबीन के बाद ये सामने आता है ये लेटर एक फर्जी था, पर तब तक ये नाम पूरे लंदन में फैल चुका था और लोग कातिल को जैक द रिपर नाम से जानने लगे थे। तमाम कोशिशों के बावजूद ये पता नहीं चल पाता कि वो 5 मर्डर करने वाला व्यक्ति कौन था। इस घटना को 130 साल बीत जाने के बाद भी आज भी लोग इस मिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट लेते हैं। नंबर 2। श्राउड ऑफ टूरिन। ये एक ऐतिहासिक कपड़ा है जो कि इटली के ड्यूरिन शहर के सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च में रखा हुआ है। इस कपड़े पर एक आदमी की छवि बनी हुई है। कहा जाता है कि ये तस्वीर ईसा मसीह की है। माना जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के बाद उन्हें दफनाने के लिए इसी कपड़े में लपेट कर रखा था और इस कपड़े पर एक आदमी की छवि बनी हुई है। ये ईसा मसीह के शरीर के ही निशान है। रिसर्चर इस कपड़े की काफी छानबीन कर चुके हैं। जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तब सामने आया ये कपड़ा 12वीं या 13वीं सदी का हो सकता है, लेकिन जीसस तो 2000 साल पहले हुए हैं। एक इटालियन फिजिसिस्ट का कहना है कि किसी भी साइंटिफिक टूल से यह साबित नहीं किया जा सकता कि यह कपड़ा जीसस का है या नहीं। रिसर्चर्स इस कपड़े को पूरी तरह साबित करने में असफल रहे हैं और ये एक रहस्य बना हुआ है कि ये कपड़ा कहाँ से आया था और इस पर दिखाई देने वाला ये इंसान कौन है। नंबर 3। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं 15वीं सेंचुरी की एक पेंटिंग में उड़न तश्तरी का दिखाई देना? शायद आप माने या ना माने, लेकिन बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि हमारे पूर्वजों को भी एलियन जैसी हस्ती का आभास था और ये एलियंस वगैरह की बातें हमारी दुनिया में नई नहीं है। इतिहासकार मानते हैं कि पुराने समय से ही लोगों को उड़न तश्तरियाँ नजर आती रही है। यहाँ तक कि उस समय के आर्टिस्ट ने उसके चित्र में भी इसको दर्शाया था। उनमें से एक थे इटली के पेंटर डोमेनिको घिर्लैंडायो। इन्होंने 15वीं सेंचुरी में एक पेंटिंग बनाई थी, मैडोना विद सेंट जियोनिनो। पेंटिंग के बैकग्राउंड में एक आदमी मौजूद है। उसने अपना हाथ चेहरे पर रखा है और वो आसमान की ओर एक अजीब दिखने वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा है। अब ऐसा मानने वाले बहुत लोग हैं जो ये कहते हैं कि पेंटर इस पेंटिंग के जरिए हमारे लिए एक संदेश छोड़ कर गए हैं कि कैसे उन्होंने परग्रहियों के साथ कम्युनिकेट किया। लेकिन फिर ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो कहते हैं कि ये थ्योरी बिल्कुल बकवास है। वो कहते हैं कि ये एक धार्मिक पेंटिंग है और ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट कुछ नहीं बल्कि एक देवदूत हो सकता है। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को देखकर यह नहीं लगता कि वो कोई देवदूत होगा, बल्कि ये एक उड़न तश्तरी की तरह दिखाई देता है। नंबर 4। जॉन एफ केनेडी अमेरिका के सबसे चहीते राष्ट्रपति में से एक थे। 22 नवंबर 1963 को इन्हें पब्लिकली असैसिनेट कर दिया गया था। ली को जॉन के हत्या का दोषी माना जाता है, लेकिन उनकी हत्या को 57 साल बीत जाने के बाद आज भी बहुत लोग ये कहते हैं कि शायद ली
उनके मृत्यु का कारण नहीं थे, क्योंकि राष्ट्रपति को जब गोली मारी गई तब उस वक्त वो कार से बहुत दूर थे। लोग मानते हैं राष्ट्रपति का हत्यारा कोई और था और वो गोली चलाने के बाद वहां से फरार हो गया। अब जो मिस्ट्री मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक महिला से जुड़ी हुई है। जब राष्ट्रपति को गोली मारी गई उस वक्त राष्ट्रपति के कार के आसपास बहुत लोग मौजूद थे और मीडिया भी थी, जिसने पूरी घटना को रिकॉर्ड किया था। जब इस घटना से जुड़े हुए फोटोग्राफ्स देखे गए तब उन्हें एक महिला नजर आती है जिसने हेड स्कार्फ पहना हुआ है, इसीलिए फोटोज में उसका चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं देता। FBI देखती है कि उस औरत के हाथ में शायद एक कैमरा है और वो उस घटना की तस्वीरें ले रही है। बाद में उस महिला को ढूंढने की बहुत सी कोशिशें की जाती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं मिलता। फिर FBI उस औरत से अपील करती है कि वो जो कोई भी है वो सामने आए और जो भी तस्वीरें उसने अपने कैमरा से ली है वो हमें दे दे ताकि केस में कुछ मदद मिल सके। लेकिन वो महिला सामने नहीं आती है। वो महिला कौन थी कोई नहीं जानता। FBI को जिस घटना ने हैरान किया कि उस घटना के समय उस महिला का बिहेवियर काफी हैरान करने वाला था। लोगों को अपनी जान बचाने की पड़ी थी, वो इधर उधर भाग रहे थे और ये महिला बिना किसी फिक्र के फोटोज लेने में व्यस्त है। अब ये आज तक पता नहीं चल पाया कि वो औरत कौन थी, पर इसको लेकर बहुत सारी थियरी सामने आई थी। एक थियरी ये कहती है कि यही औरत असली कातिल हो सकती है और इसके हाथ में कैमरा नहीं बल्कि गन है। इस महिला का बाद में नाम पड़ा बबूश्का लेडी, क्योंकि उसने उसके सर पर हेड स्कार्फ पहना था। उसे आमतौर पर रशियन ग्रैंड मदर्स पहनती है और रशियन लैंग्वेज में ग्रैंड मदर को बबूश्का कहा जाता है। नंबर 5, अमेलिया एयरहार्ट एक पायलट थी। अमेलिया पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने अकेले हवाई जहाज में बैठकर अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरी थी। इन्होंने और भी बहुत से रिकॉर्ड्स बनाए थे और अपनी हवाई यात्राओं के बारे में बेस्ट सेलिंग किताबें भी लिखी थी। 1936 में अमेलिया पूरी दुनिया का हवाई दौरा करने का प्लान बनाती है और जून 1937 में अपनी हवाई यात्रा शुरू करती है। 2 जुलाई 1937 को पैसिफिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरते हुए अमेलिया का हवाई जहाज रहस्यमय से गायब हो जाता है। जहाज गायब होने के कुछ घंटे बाद ही अमेलिया और उसके जहाज को ढूंढने की कोशिशें शुरू की जाती है, लेकिन अमेलिया और उसके जहाज का कुछ पता नहीं चलता। अमेलिया को ढूंढने के हजारों नाकाम कोशिशों के बाद 5 जनवरी 1939 को उन्हें मरा हुआ घोषित किया जाता है। इतना वक्त बीत जाने के बाद भी आज तक अमेलिया और उसके जहाज का अचानक गायब हो जाना एक रहस्य बना हुआ है। बहुत से अनुमान लोगों द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि अमेलिया और उनके जहाज हवाई जहाज के साथ क्या हुआ था। नंबर 6, भारत की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता एक बेहद विकसित सभ्यता थी। 1920s में इस सभ्यता के 2 बड़े शहरों हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी। माना जाता है कि इस सभ्यता की शुरुआत करीब 5000 साल पहले हुई थी। इस सभ्यता के लोग उस समय के हिसाब से काफी आधुनिक थे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से जो अवशेष मिले हैं उन्हें देखकर ये पता चलता है कि इन शहरों के लोग एक बेहतरीन जिंदगी जीना सीख चुके थे। ये लोग पकी हुई ईंटों के मकानों में रहते थे। इन शहरों में बड़े भवन और इमारतें बनी हुई थी। घरों के गंदे पानी को निकालने के लिए ढकी हुई नालियां भी बनाई रखी हुई थी और लोगों को नहाने के लिए व्यवस्था भी की गई थी। अब एक सवाल जिसने सालों से इतिहासकारों को परेशान किया हुआ है वो ये कि ऐसे विकसित सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता को खोजे हुए 100 साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है, पर फिर भी आज तक
उस सभ्यता के विनाश का कारण क्या है, ये रहस्य बना हुआ है। इस पर बहुत सारी थ्योरीज दी जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि पर्यावरण परिवर्तन या बाढ़ ने इस सभ्यता का अंत किया होगा, और कुछ कहते हैं कि कोई महामारी फैली हुई थी, और कुछ मानते हैं कि यहाँ आर्यों ने हमला किया था। नंबर 7, रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट नाम की एक प्राचीन भाषा है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट सालों से डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नाकामी ही हाथ लगी है। अगर हम किसी प्राचीन भाषा को समझ पाते हैं तो इससे हमें प्राचीन दुनिया के बारे में काफ़ी बातें पता चल सकती है और इतिहास के कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट को ईस्टर आइलैंड में 19वीं सेंचुरी के आखिर में ढूंढा गया था। इस भाषा में 120 सिंबल्स है। इस सिंबल्स का मतलब क्या है ये कोई नहीं जानता। इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती कि ये स्क्रिप्ट कैसे और कब वजूद में आई होगी। ये माना जाता है कि 1860 तक भी ईस्टर आइलैंड के लोग इस लिखित भाषा का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन इसके बाद इस भाषा का ज्ञान खो गया। अब मैं आपको एक हैरान करने वाली बात बताता हूँ। ये रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता से काफी प्रतिशत तक मिलती जुलती है। ईस्टर आइलैंड सिंधु घाटी से 20,000 किलोमीटर है। हैरानी की बात है, दो अलग अलग जगह पर जन्मी हुई भाषाएं एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती है। दोनों ही भाषाओं को अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं। नंबर 8, स्टोनहेंज। इंग्लैंड में मौजूद बड़े बड़े पत्थरों की चट्टानें हैं। इनको जमीन में खोदकर गोलाकार स्थिति में खड़ा किया गया था। अनुमान लगाया जाता है कि स्टोनहेंज तकरीबन 5000 साल पहले बनाया गया था। इस हिसाब से ये इजिप्ट के पिरामिड से भी पुराना है। प्राचीन मनुष्यों ने इसे किस पर्पज से बनाया था ये अभी तक हम जान नहीं पाए हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं स्टोनहेंज को किसी एस्ट्रोनॉमी पर्पज या फिर एलियन गतिविधियों के लिए बनाया गया होगा। रिसर्चर्स मानते हैं कि उस जमाने के लोगों के पास जिस तरह के औजार मौजूद थे उसे देखकर ये लगता है कि इसके निर्माण में सैकड़ों साल लगे होंगे। नंबर 9, इंग्लैंड में एक स्मारक है जिसे शेफर्ड्स मॉन्यूमेंट कहा जाता है। इसे 1763 के आसपास बनाया गया था। इस स्मारक पर निकोलस पोसन की पेंटिंग द आर्केडियन शेफर्ड्स की पेंटिंग बनी हुई है और इसके बिल्कुल ठीक नीचे 10 अक्षर का एक कोड लिखा हुआ है। इस स्मारक और इस कोड को बने हुए लगभग 250 साल से भी ज़्यादा वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज तक इस कोड को कोई भी डिकोड नहीं कर सका। ऐसा माना जाता है कि मशहूर बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन ने भी इस कोड का मतलब समझने की कोशिश की थी। अगर आपने दा विंची कोड मूवी देखी है तो आपको होली ग्रेल के बारे में पता होगा। बहुत से थियरिस्ट ये मानते हैं कि अगर इस कोड को समझ लिया गया तो ये होली ग्रेल की लोकेशन तक ले जाएगा। कुछ भी हो, 2 सदियां बीत जाने के बाद भी आज भी ये दुनिया का सबसे मशहूर कोड है जिसे डिकोड नहीं किया जा सका। नंबर 10, पेरू देश की राजधानी लीमा से लगभग 50 किलोमीटर नाज़का रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान के 80 किलोमीटर के एरिया में बेहद विचित्र और अद्भुत रेखाएं बनी हुई है। इन्हें नाज़का लाइंस कहा जाता है। इन रेखाओं को 2000 साल पहले बनाया गया था। इन आकृतियों में 800 से भी ज़्यादा स्ट्रेट लाइंस है, 300 से अधिक जियोमेट्रिक डिज़ाइंस है और 70 रेखाएं ऐसी हैं जिनमें जानवरों, पक्षियों और इंसानों की आकृतियां बनी हुई है। ये आकृतियां इतनी बड़ी है कि इन्हें ज़मीन पर खड़े होकर देखा या समझा ही नहीं जा सकता। इन आकृतियों को देखने के लिए आपको हवाई जहाज में बैठकर 1000 फीट ऊपर जाना होता है, तभी आपको पूरी आकृतियां दिखाई देगी और समझ आएंगी। आर्कियोलॉजिस्ट ने
सालों बिता दिए हैं नाज़का लाइंस का रहस्य जानने के लिए, लेकिन आज तक ये समझा नहीं जा सका कि किसने इतनी विशाल आकृतियाँ बनाई थी और क्यों बनाई थी। वहाँ के लोगों की यह मान्यता है कि ये इंसानों का काम नहीं है, ये किसी और दुनिया के लोगों के द्वारा बनाई गई आकृतियाँ हैं। लेकिन अगर इसके पीछे इंसानों का ही हाथ है तो हैरानी की बात यह है कि 2000 साल पहले उस जमाने के लोगों ने बिना किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के ऐसे चित्र बना दिए जिन्हें सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता था। अभी आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।